राहिला, राहिला। जी अम्मी। इधर आओ बेटा। जी भी आई। जी बेटा तुम भी ना हर वक्त टीवी देखती रहती हो। तुमने कपड़े कितने गंदे किए हुए हैं। कहाँ गंदे किए? तुम भी बस कपड़े गंदे करके रखती रहो। धोने तो मुझे ही होते हैं ना। एक तुम और एक तुम्हारा बाप, दोनों ने बेजार करके रखा हुआ है मुझे। आप फिक्र नहीं करें, मैं खुद धोऊंगी कपड़े अपने। और जो गुसल खाने में गंद मचाओगी वो भी तो मुझे ही साफ करना होगा। चलो रहने दो, वो पर्स उठा कर दो। तुम एक काम करो, मुझे 1 किलो आलू और 1 पाव दही ला कर दो, लेकिन जरा जल्दी। 10 मिनट बाद आऊँ तो? क्यों, 10 मिनट बाद सस्ते हो जाएंगे क्या? अगर 5 रुपए चाहिए तो जल्दी से ला कर दो। मम्मा 10 रुपए ले लूँ? हाँ मेरी गुड़िया, मगर तुम गंदी वाली कुल्फी और चूरन मत खाना, वरना तुम्हारा गला खराब हो जाएगा तो और एक नई मुसीबत। अरे बेटा देखो दरवाजे पर कौन है। अच्छा मैं देखती हूँ। कैसी मेरी गुड़िया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मिस अंकल? देख वैसा ही हूँ। अच्छा अब्बू है घर पे? नहीं, अब्बू तो घर पर नहीं है। अजीब बात है, टाइम तो उन्होंने कल यहीं दिया था इस बात का। खैर एक काम करो, अब्बू की बाइक की चाबी लेकर आओ, मुझे ज़रा काम से जाना है। आप 1 मिनट रुके, मैं भी आती हूँ। ओके बेटा। कौन है दरवाजे पर और किसके साथ लगी हुई थी इतनी देर से? वो अनीस अंकल आए हैं, अब्बू की बाइक की चाबी मांग रहे हैं। एक तो इनको भी हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है। पता नहीं तुम्हारा बाप इसे गोद क्यों नहीं ले लेता। उनसे कहो कि तुम्हारे अब्बू बाइक पर गए। आई बात समझ में? अभी अब्बू घर पर नहीं है, आप थोड़ी देर में आ जाइएगा, बाइक साथ लेके गए हैं वो। अच्छा कब तक आएगा वो? पता नहीं, आप उनके फ़ोन पे ना कॉल करके पूछ लें। अच्छा चलो ठीक है। अनीस आया था आपकी बाइक मांगने के लिए, मैंने कह दिया कि वो लेकर गए। हाँ फ़ोन आया था उसका मेरे पास, लेकिन मैं काम में मसरूफ़ था। अच्छा वो राहिला से कहो मुझे यार ज़रा ठंडा ठंडा एक गिलास पानी पिला दे। आपकी लाडली घर पर होगी तो आपको पानी लाकर देगी ना। क्यों, कहाँ गई वो? दोपहर को उसको सौदा लेने के लिए भेजा था, अपनी दोस्तों के साथ गलियों में खेल रही होगी। आपके लाड प्यार ने उसको बिगाड़ कर रखा है। अच्छा सारे इल्ज़ाम मुझको ही दे दो, तुमने तो कुछ नहीं किया है ना। और नहीं तो क्या। आप हाथ मुंह धो ले, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। सलीम, अब तो काफी देर हो गई है। इतनी देर तो वो कभी घर से बाहर नहीं रही, और आपको राहिला की कोई फिक्र नहीं। अरे यार तुम खाम परेशान हो रही हो, बच्ची अपनी सहनी में खेल रही होगी ना, आ जाएगी। इतनी देर वो कभी घर से बाहर नहीं रही। आप जरा बाहर जाकर देख कर तो आए। अच्छा बस 1 मिनट ठहरो, खबरें ख़त्म होने वाली हैं। आपको खबरों का टेस्ट देना है क्या? आप जाएं, बाहर जाकर देख कर आए। अरे यार एक तो इस घर में आदमी अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता है। क्या कहा आपने? अरे कह रहा हूँ अभी देख के आ रहा हूँ मैं। जाएं।
अनीस अंकल, अब्बू अब तक नहीं आए हैं। आने ही वाला होगा। अब काफ़ी देर हो गई है, मुझे आप घर छोड़ दें। अरे पागल मत बनो, चुपचाप बैठी रहो। तुम्हारा बाप तुम्हें खुद आके लेके चल जाएगा यहाँ से। ये तो आप कब से बोल रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। तो मैं क्या करूँ? उसको तुम्हारा ख्याल ही नहीं है। अगर उसको तुम्हारा ख्याल होता तो वो ख्याल करने के लिए तुम्हारा यहाँ मौजूद होता वो। आप मुझे ये क्या कर लेकर आए थे यहाँ कि अब्बू ने मुझे यहाँ बुलाया है, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। अम्मी भी परेशान हो रही होंगी, उन्होंने मेरे को आलू और दही लेने भेजा था। आप प्लीज़ मुझे जल्दी से घर छोड़ दें। इधर आओ, इधर बैठो। सीधे बैठ, सीधे बैठ, सीधे बैठ। सोचा था तुझे उठा के ले आऊँगा, वो तेरे बाप से बाइक के पैसे निकलवाऊँगा मैं, मगर बाइक तुझसे अच्छी कहाँ। बाइक तो मैं फिर ले लूँगा। अब तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, समझी? देख, अब जाके आया ख्याल उसको। हेलो अनीस, कहाँ है यार तू? क्या खैरियत? मैं अपने घर पर हूँ यार। दोपहर से राहिला लापता है। जिस वक्त तू घर आया था ना, उसके बाद से वो घर पर नहीं है। अच्छा, अजीब बात है यार। यार उसकी माँ ने उसको सौदा लेने भेजा था, तब से वो अब तक घर पर नहीं आई है। तू परेशान मत हो यार, मैं अभी आता हूँ तेरे पास। अच्छा यार। और तुम भी परेशान मत होना। हाँ, मैं अभी आता हूँ। चलो ज़रा मैं ज़रा तुम्हें अंदर की सह करा क्या। आखिरी बार आपने उसे कब देखा था? 3 बजे, जब मैंने उसको सौदा लेने के लिए भेजा। इसके बाद वो नहीं आई, वो वापस घर नहीं आई। एक बात पूछूं आपसे, आपके घर का माहौल कैसा है? क्या मतलब है आपका? देखें, मुझे गलत मत समझें। मेरे कहने का मतलब है कि जैसी कोई खबर मिली मैं आपको बता दूंगा। वो हमारी इकलौती बेटी है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उसे तलाश करके ला दे मेरी बेटी को आप। देखें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और आप भी अपने अजीज़ों में और मोहल्ले में मालूम करें। आई होप इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया आपका।
ज़ुबैर, तुम्हें क्या लगता है? सर मेरे ख्याल में अगर अगवा का केस होता तो अब तक तावान के लिए कॉल आ चुकी होती। शायद ये कोई और ही मसला है। वो आप ठीक ही कह रहे थे, शायद बच्ची कहीं भागी गई होगी। लेट्स सी। तुम यार एक कप चाय तो पिलवाओ। ओके सर। मैं तो कहता हूँ एक चक्कर हम लोग हॉस्पिटल का भी लगा लें। कुछ नहीं हुआ होगा मेरी बेटी को, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है। अरे उम्मीद तो मुझे भी है, लेकिन फिर भी क्या? अब तुम अपनी लड़ाई बंद करो। अब ये बताओ उसको धोने का। यार एहतियातन एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा लेते हैं ना। नहीं, वो घर पर आ गई होगी, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मुझे घर पे ले चले, वरना मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। एक रात देख लो, पुलिस में कंप्लेन तो कर ही दी है। अगर वो सुबह तक नहीं आती है तो कुछ करते हैं फिर। तुम दोनों बहुत थके हुए लग रहे हो, एक काम करो, घर जाओ और थोड़ा सो जाओ। मैं भी सुबह आता हूँ। अब नींद नहीं आएगी अनीस भाई, जब तक हमारी बेटी का पता नहीं चलेगा हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। उम्मीद है मुझे देर तो नहीं हुई होगी और भूख भी लग रही होगी तुम्हें ना। खाना लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। क्यों? ये तुम्हारा घर नहीं, ये भी तो तुम्हारा घर है। नहीं, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अम्मी के पास जाना है, छोड़ दो मुझे। चुप! अलमारी में बंद कर दूंगा तेरे को मैं। वो चूहे भी डाल दूंगा जो तुझे नोच नोच के खा जाएंगे। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? मुझे घर क्यों नहीं छोड़ देते? रह लेंगे तेरे बगैर, वो कोई परेशान नहीं थे। वो अभी उन्हीं के साथ था मैं अभी, समझी? आपने जो मेरे साथ किया है वो मैं अब्बू को बताऊंगी। हाँ हाँ, बता देना, सब बता देना, मगर कैसे? मुझे घर जाना है, मुझे अम्मी के पास जाना है। अम्मी, मुझे घर जाना है। चुप कर, वरना जबान काट दूंगा तेरी। चुप!
कुछ पता चला मेरी बच्ची का? देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। न जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची, कहाँ होगी वो। खुदा के लिए मेरी बच्ची का पता करें। आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? अरे जनाब, हम गरीब लोग हैं, हमारी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। वो साहब जो कल आपके साथ आए थे वो कहाँ हैं? वो तो अपने घर पर होंगे। देखें, हमने तमाम थानों में और हॉस्पिटल्स में बच्ची की तस्वीर भिजवा दी है, लेकिन अभी तक कोई वहाँ से पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आया है। मुझे लगता है शायद आपकी बच्ची को अगवा किया गया है। लेकिन क्यों? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही हमारे पास इतना पैसा है कि कोई हमारी बच्ची को पैसों में हाजिर अगवा करेगा। देखिए, वो सब तो मैं नहीं जानता। अगर आपको किसी पर शक है तो हमें ज़रूर बताइए, ताकि हमें केस हल करने में मदद मिल सके। नहीं, मुझे किसी पर कोई शक नहीं। और मुझे भी किसी पर कोई शक नहीं। ठीक है, तो आप बाहर जाके तमाम बच्ची के अगवा होने से पहले की रिपोर्ट लिखवा दें और जो भी तफसील आपको याद हो तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है जनाब। यार, इस केस का क्या बनेगा? सर वैसे आजकल बच्चों को अगवा करवा कर उनके हाथ वगैरह कटवा के भीख भी मंगवाई जा रही है। ये इतनी छोटी बच्ची नहीं है, इसको इतने आसानी से अगवा नहीं किया जा सकता। मुझे तो इसमें किसी करीबी शख्स का इन्वॉल्वमेंट लगती है। तो फिर सर आपका शक किस पर जाता है? हर उस शख्स पे जो इनका करीबी है। मुझे क्या करना चाहिए? नज़र रखो, जिस पर शक हो उसे ले आओ। आइए बैठे। सलीम साहब, ये बताएंगे आपकी बच्ची कैसे गुम हुई थी? राहिला घर से तकरीबन 2:30 से 3 बजे के करीब आलू और दही लेने के लिए गई थी। उसने प्रिंटेड कमीज़ और शॉकिंग पिंक शलवार पहनी हुई थी। तुम्हें यकीन है कि उसने प्रिंटेड शर्ट और शॉकिंग पिंक शलवार पहनी हुई थी? हाँ हाँ, आप अनीस से भी पूछ सकते हैं। जिस वक्त वो सौदा लेने जा रही थी उस वक्त वो आया था घर पर आपकी बाइक मांगने के लिए। हाँ, उसने मुझे बताया था। 1 मिनट को मैं उसको फ़ोन करता हूँ।
हाँ सलीम, कुछ पता चला उसका? नहीं यार, कुछ पता नहीं चला। थाने आए हम लोग रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। यार वो तेरी भाभी कह रही थी कि वो जब बाज़ार गई थी तो उसने प्रिंटेड शर्ट और शॉकिंग पिंक कलर की शलवार पहनी हुई थी। तूने भी तो देखा था ना उसे, क्या उसने यही कपड़े पहने थे? हाँ यार, ठीक से याद तो नहीं है, मेरे ख्याल में प्रिंटेड कलर की कमीज थी शायद, और आतिशी कलर की शलवार थी। क्या तू यकीन से कह सकता है? कहा ना यार, ठीक से याद नहीं है। अगर वो कह रही है तो प्रिंटेड ही कमीज होगी और आतिशी शलवार ही होगी। अच्छा ठीक है यार। अच्छा, मेरी ज़रूरत तो नहीं है ना तेरे को? नहीं यार, अभी तो तेरी कोई ज़रूरत नहीं। यार मैं एक ज़रूरी काम निपटा रहा हूँ, वो करके आता हूँ तेरे पास। बस यार मेरी बेटी के लिए दुआ करना तू। हाँ यार, वाकई अब तो दुआ की ज़रूरत है यार। ओके, अल्लाह हाफिज़। बताइए। बेटा, आपने राहिला को आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह मुझसे मिली थी। उसके बाद आपकी मुलाकात नहीं हुई उससे? नहीं। ये बात बता सकती हो कि उनके वालिदैन उससे कोई डांट डपट करते थे या उसको मारपीट की कभी? नहीं, उसके अम्मी अब्बू तो उससे बहुत प्यार करते थे। अच्छा, ये बात बताओ, किसी से कोई उसका लड़ाई झगड़ा हो, मोहल्ले में किसी से डांट डपट हुई हो? नहीं। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिले उसके बारे में, कोई पता चले तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना। ठीक है। गुड लक। रिपोर्ट के मुताबिक आखिरी बार उसकी माँ ने उसे दही लेने भेजा था। लेकिन साहब, उस दिन तो वो दही लेने आई नहीं। झूठ बोलता है, बोल, बच्ची को कहाँ छुपाया? साहब, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, सुबह से लेकर रात तक दुकान में होता हूँ साहब, वैसे वैसे चक्करों में नहीं पड़ता। आपको गलत फहमी हुई है। देख, अगर तेरी इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई ना तो मैं तेरी इतनी छितरोल करूँगा कि तेरी नस्लें भी याद करेंगी। आखिर बच्ची कहाँ जा सकती है? दिन दहाड़े कहाँ गायब हो सकती है?
कल दोपहर मैंने रायला को आपके दोस्त के साथ जाते हुए देखा था। कौन सा दोस्त? अक्सर इनके साथ होता है। कल दोपहर में इनके दरवाजे पे खड़ा था। अनीस है, लेकिन उसने तो ऐसा मुझे कुछ नहीं बताया। तो वो खुद क्यों बताएगा? सुनो, जी सर। अनीस को गिरफ्तार करके थाने लेकर आओ। ओके सर। अरे आपको गलतफहमी हुई है, वो तो मेरे भाइयों जैसा है, भला वो सब कुछ क्यों कर सकता है? ये कहना कबल अज़ वक्त है। जुबैर, जी सर। अनीस को थाने लेकर आओ। ओके सर। जी, किससे मिलना आपको भाई? अनीस। जी मैं अनीस हूँ, कहिए क्या काम है? बता बच्ची कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब, अगर पता होता साहब तो मैं अपने दोस्त को ऐसा परेशान होता हुआ देखता साहब। देख, ज़्यादा सियाना ना बन, सीधी तरह बता दे कि बच्ची कहाँ है, वरना हमें और भी तरीके आते हैं। साहब आप बिना ठोस सबूत के मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं साहब, ये सरासर गलत है साहब। तू बताएगा कि सही क्या है और गलत क्या है? तू बताएगा, बता बच्ची कहाँ है? अब बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं साहब, तो मैं क्या आप लोगों से डर जाऊंगा साहब? आप दो दोस्तों के बीच जब फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं साहब, मुझे क्या पता साहब बच्ची कहाँ है साहब? मोहल्ले की औरत ने तुझे उसके साथ जाते हुए देखा था। हाँ वो औरत झूठ बोल रही है साहब। वो झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही है। हाँ? तुम्हें बताएगा कि झूठ क्या सच क्या है? ओए! लटका उसको उल्टा। वो झूठ बोल रही है साहब, वो औरत झूठ बोल रही है साहब।
बेरहमी से तूने उसके टुकड़े कर दिए, उसकी गलती क्या थी? हाँ, शैतान सवार हो गया था साहब, शैतान सवार हो गया था साहब मुझ पे। गलतियां खुद करते हो और बदनाम शैतान को करते हो। तेरा तो शैतान अब निकलेगा। ले जा इसको, इसका तो शैतान मैं निकालता हूं। दिसंबर 2005 को लांडी के इलाके से शमीम अहमद नामी शख्स की बेटी को अगवा कर लिया गया। वालिदैन ने लांडी थाने में बेटी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया। शमीम अहमद की बेगम ने पुलिस को बताया कि शमीम अहमद का दोस्त इरफान उसके शौहर की मोटरसाइकिल लेने घर आया, तहम उसने बेटी से मना करवाया कि उसके वालिद घर पर मौजूद नहीं है और ना ही मोटरसाइकिल है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अहले मोहल्ला से तफ्तीश शुरू कर दी, जिस पर मोहल्ले के 2 चश्मदीद गवाहों ने बताया कि उन्होंने इरफान को शमीम की बेटी के साथ टैक्सी में जाते हुए देखा था, जिस पर पुलिस ने मुलजिम इरफान को शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने बताया कि वो शमीम अहमद से 50,000 रुपये लेना चाहता था और इसलिए उसने शमीम अहमद की बेटी को अगवा किया। बाद अज़ां मुलजिम की नीयत बदल गई, बच्ची से ज्यादती के बाद उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने आला कत्ल और लाश के टुकड़े बरामद कर लिए। कल मुलजिम को चालान के साथ अदालत में पेश किया जाएगा।